घूम रहा काल चक्र, नहीं चलेगा पाक का कुचक्र। तालिबान लड़ा के मारेंगे, सारी अकड़ निकल। शहबाज और मुनीर आंखों से निकलेगा नहीं। करेंगे पाकिस्तान को हरा। पाक में अफगानी झंडा जिन्ना था फटा। जी हां, जिस तालिबान को पाकिस्तान ने बंदूक, पैसा और पनाह दी, आज वही तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ मोर्चा खोले बैठा है। सरहद पर धमाके हैं, चौकियां तबाह हो रही हैं और इस्लामाबाद में बैठी हुकूमत घबराई हुई है। सवाल सीधा है कि क्या पाकिस्तान अपने ही पैदा किए हुए डेविल से लड़ रहा है? क्या आतंक की फैक्ट्री अब खुद विस्फोट का शिकार हो रही है? अफगानिस्तान से उठ रही बंदूकों की गूंज पाकिस्तान के शहरों तक सुनाई दे रही है। तालिबान की चेतावनी साफ है, पीछे हटो वरना अंजाम भुगतो। तो क्या यह सिर्फ सीमा पर झड़प है या फिर दक्षिण एशिया में एक नई जंग की शुरुआत? आज देश का सवाल में हम आपको वाकिफ कराएंगे कि कौन किसे सबक सिखा रहा है, किसकी रणनीति नाकाम रही और क्यों पूरी दुनिया की नजर पाकिस्तान और अफगान सरहद पर टिकी है। एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं, पहले वो सुनिए। पिछले साल पाकिस्तान ने काबुल के ऊपर एयर बम्बार्डमेंट किया था। टीटीपी के लीडर को मारने की कोशिश की गई थी। उसके बाद में अफगानिस्तान ने क्या हाल किया पाकिस्तान का कि डुरंड लाइन के ऊपर उनके सोल्जर्स की पतलूनें उतारकर टांग दी गई थी और उन्हें अपने सिपाहियों के डेड बॉडीज को गधे पे लाद कर बाहर ले जाना पड़ा था। अब यही स्थिति अब भी है। पाकिस्तान ने अटैक किया है उनके 60 ठिकानों पे, जिसमें एक ही फैमिली के और मस्जिद में करीब 19-20 लोग मारे गए हैं। एक ही फैमिली के सारे लोग टीटीपी के आतंकी कैसे हो सकते हैं? लिहाजा अफगानिस्तान ने बाकायदा पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन लेना प्रारंभ कर दिया है जी। डुरंड लाइन के ऊपर खासतौर पे तोरखम बॉर्डर के पास झड़पें चल रही हैं और पाकिस्तान को इसका खमियाजा उठाना ही पड़ेगा। यह पाकिस्तान की आर्मी के लिए बहुत ही खतरनाक खबर है, क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी, रेंजर्स और फ्रंटियर कांस्टेबलरी लगातार टीटीपी के लड़ाकों से हार रहे हैं। अक्सर ऐसा होता है कि टीटीपी के जो लड़ाके हैं वो अफगानिस्तान की डुरंड लाइन पर आकर पाकिस्तान पोस्ट पर हमला करते हैं और इसके पहले कि पाकिस्तान की फौज काउंटर एक्शन करे, जवाबी हमला करे, उसके पहले ही टीटीपी के जो गुरिल्ला लड़ाके हैं वो इधर उधर तितर बितर हो जाते हैं और उसके बाद 2 दिन के बाद या 4 दिन के बाद फिर से रीऑर्गेनाइज होकर एक नए पोस्ट पर हमला कर देते हैं। पाकिस्तान की आर्मी इस तरह की गुरिल्ला लड़ाई से लड़ते लड़ते अब थक गई है। तो आपने एक्सपर्ट्स को सुन लिया, अब देश का सवाल भी सुन लीजिए जो बहुत जरूरी है आपके लिए। सवाल नंबर 1, क्या अफगानिस्तान पर हमला करना पाक को भारी पड़ने जा रहा है? मुश्किलें बढ़ेंगी क्या? सवाल नंबर 2, जिस पर हम चर्चा करेंगे, पाक काबुल कंधार पर भी हमले की बात कह रहा है, इसका भविष्य में क्या असर होगा? सवाल नंबर 3, जिस पर हम चर्चा करेंगे, क्या अब तालिबान पाक के खिलाफ एक ओपन जंग का ऐलान करने जा रहा है? यह बहुत अहम सवाल है। सवाल नंबर 4, टीटीपी को अब पाक सेना कैसे कंट्रोल करेगी, क्योंकि एस्केलेशन बहुत बड़े पैमाने पर हो रहा है। सवाल नंबर 5, जिस पर चर्चा होनी चाहिए, बलूच विद्रोहियों से कैसे पार पाएगी पाकिस्तानी सरकार? एक तरफ टीटीपी, दूसरी तरफ बलूच विद्रोही, अब कितनी मुश्किल में है पाकिस्तानी सरकार, इस पर चर्चा होगी। लेकिन उससे पहले कंटेंट और ग्राफिक के जरिए आपको पाकिस्तान अफगानिस्तान का हालत हाजरा बताने जा रहे हैं। जी हां, पाक एयरफोर्स ने वहां पर अटैक किया है, हमला किया है। कहां किया है ये आपको पूरे बाकायदा मैप के जरिए बताएंगे, ताकि आपको ये समझ में आए कि एस्केलेशन कितना बड़ा है और अफगानिस्तान एयरफोर्स ने अफगानिस्तान पर पाकिस्तानी एयरफोर्स ने कहां हमले किए, किस तरह से हमले किए, एक पूरा डिटेल मैप आपके लिए लेकर आए हैं, जिसके जरिए आप ये समझ पाएंगे कि आखिरकार पाक सेना चाहती क्या है। देखिए, ये मैप आपके सामने स्क्रीन पर है। शुरू करते हैं ऊपर से, नंगारार प्रांत, उसके बाद बिहसूत, पंक्तिका प्रांत, घानी खेल, उर्गुन,
खोग्यानी और खोश्त प्रांत, ये वो इलाके हैं पाकिस्तान, ये देखिए, ये पाकिस्तान, ये बलूचिस्तान, ये अफगानिस्तान का बॉर्डर है। यहां पर जो ब्लिंकर्स आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं दर्शकों, वो बहुत अहम इलाके हैं और यहां पर बड़े पैमाने पर तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के जो आतंकवादी मारे गए हैं, फैमिलीज मारी गई हैं। ये वो जगह है जहां पर पाकिस्तानी एयरफोर्स ने एयर स्ट्राइक की थी। और अब वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो हम कंधार, जो यहां पर कहीं पड़ता कंधार, कंधार पर हमला करेंगे, कंधार को भी उड़ा देंगे। और ये जो हमले हुए इसके बाद से तहरीक-ए-तालिबान और तालिबान लड़ाके बहुत नाराज हैं और वो इस पर आमादा हैं कि आने वाले वक्त में अब पाकिस्तान की मुश्किलें लगातार बढ़ने जा रही, आपको बताएंगे। लेकिन अगला ग्राफिक्स आपको दिखाने जा रहे हैं मित्रों, वो समझिए कि आखिरकार अब किस तरीके से चीजें और अलग होने जा रही हैं और बेहतर होने जा रही हैं, पाकिस्तान के लिहाज से नहीं, तालिबान के लिहाज से। तालिबान क्यों नाराज है पाकिस्तान से, यह भी आपको समझने की जरूरत है। तस्वीरों में आपको दिख रहे हैं ये तालिबान लड़ाके हैं, इनको अमेरिकी सेना कंट्रोल नहीं कर पाई, नेटो सेना कंट्रोल नहीं कर पाई, तो पाकिस्तानी सेना आखिर कैसे कंट्रोल करेगी? तालिबान क्यों नाराज है, यह समझने के बाद आप समझ पाएंगे कि पाकिस्तान और तालिबान की लड़ाई अब इतनी खतरनाक क्यों होती जा रही है, इतनी इंटेंस क्यों होती जा रही है। ये आपको समझना बहुत जरूरी है। और देखिए, ये ग्राफिक के जरिए आपको समझा रहे हैं कि पाक को तालिबान से दिक्कत क्यों है। दिक्कत नंबर 1, टीटीपी का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है, पाकिस्तान इसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। दिक्कत नंबर 2, जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, तालिबान इसे पाकिस्तान की साजिश मानता है। तालिबान को लगता है कि पाकिस्तान ने साजिशन, ये पूरा बवंडर क्रिएट किया है, असलियत कुछ और है। वजह नंबर 3 आपको बताने जा रहे हैं मित्रों, पाकिस्तान ने सीमा पर फेंसिंग लगाई है और इस फेंसिंग को भी तालिबानी नहीं मानते, जिसको डुरंड लाइन कहते हैं। वो कहते हैं कि ये पाकिस्तान की खिंची हुई रेखा है, ये सही सरहद नहीं है, ये सही डिवाइड, सही फेंसिंग नहीं है। विवाद नंबर 4, वजह नंबर 4 क्या है, तालिबान क्यों नाराज है? तालिबान ने कई बार फेंसिंग तोड़ी है, इस बात को भी लेकर नाराजगी दिखाई दे रही है। जी हां, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, ग्राफिक भी आपको दिखा रहे हैं। वजह 5 समझिए, पाकिस्तानी एयर स्ट्राइक और हमले जो हैं वो बहुत खतरनाक तरीके से वहां पर हो रहे हैं, इस वजह से भी तालिबान नाराज है। रिफ्यूजी और इसके अलावा रिफ्यूजी और जो व्यापार विवाद है वो भी बहुत खतरनाक है, जिसकी वजह से तालिबान नाराज हो रहा है। वजह नंबर 3 फिर से आपको बता रहे हैं, पाकिस्तान ने सीमा पर फेंसिंग लगाई है, तालिबान इस चीज से नाराज है। वो कहते हैं कि आखिर ये फेंसिंग क्यों लगाई गई है, इस वजह से। अगली वजह, वजह नंबर 4 आपको बताने जा रहे हैं, तालिबान क्यों नाराज है। तालिबान ने कई बार फेंसिंग तोड़ी है और इस वजह से, क्योंकि वो उस फेंसिंग को मानते नहीं, उनका कहना है कि ये फेंसिंग नकली है और ये पाकिस्तान ने जबरदस्ती बनाई है। वजह नंबर 5 जिसकी वजह से तालिबान नाराज है, पाकिस्तानी एयर स्ट्राइक और हमले रह रहकर वक्त वक्त पर पाकिस्तानी सेना एयरफोर्स ने उन पर हमले किए हैं, जिनमें बड़े पैमाने पर तालिबानी जो लड़ाके हैं मारे गए हैं, बच्चे मारे गए हैं, कबीले के बहुत सारे लोग मारे गए हैं, सिविलियंस मारे गए, इसे लेकर नाराजगी है। और वजह नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर है, रेफ्यूजी और व्यापार विवाद सबसे बड़ा है। 12 लाख से ज्यादा रेफ्यूजी पाकिस्तान में बैठे हुए हैं और पाकिस्तान इन्हें वापस भेजना चाहता है। उनके खाने पीने का, उनकी सहूलियतों का ध्यान पाकिस्तान नहीं रखना चाहता और यह सबसे बड़ी वजह है। इस वजह से भी तालिबान बहुत नाराज है। पहले मदद की और अब हमला क्यों, यह भी तालिबान लगातार पूछ रहा, क्योंकि तालिबान और तहरीक तालिबान को मान्यता देने वाला पहला राष्ट्र पाकिस्तान ही था। अब सवाल ये तालिबान ये सवाल पूछ रहा कि पहले तो आपने हमें मान्यता दी और अब आप ही हमारे खिलाफ होते जा रहे हैं। अगले ग्राफिक्स पर आते हैं, आपको बताते और समझाते कि पाक को तालिबान से दिक्कत क्यों है। आखिर ये जो तालिबान है इससे पाकिस्तान परेशान क्यों हो रहा है, ये भी आपके लिए समझना जरूरी है। पहले दिक्कत फिर से आपको बताने जा रहे हैं, टीटीपी का बढ़ता आतंक। आखिरकार क्यों टीटीपी लगातार हमले कर रहा है, लगातार अलग अलग इलाकों में जाकर वो अटैक्स कर रहा है, इसे लेकर बहुत परेशानी है। दूसरी दिक्कत क्या है, अफगान तालिबान से रिश्ते लगातार बिगड़ते जा रहे हैं अपनी मांगों को लेकर। तीसरी बड़ी दिक्कत जिसे लेकर पाकिस्तान परेशान है, आखिर सीमा विवाद, जो डुरल लाइन का विवाद है, उसे तालिबान नहीं मानता, पाकिस्तान बार बार जमरन उसे मनवाने की कोशिश करता है। चौथी दिक्कत, सेना सरकार पर अंदरूनी दबाव है। देखिए, पाकिस्तान की हालत ठीक नहीं है, वहां पर जो सिविलियंस हैं, वहां का जो पॉलिटिकल रेजिम है, और वो सेना पर लगातार दबाव बना रहा है तालिबान को कंट्रोल करने के लिए, जो तालिबान कर नहीं पा रहा है। पांचवी बड़ी दिक्कत क्या है मित्रों, अमेरिका चीन का प्रेशर। सीपीईसी जो प्रोजेक्ट चीन का, वहां पर अरबों डॉलर चीन ने लगा रखा है, अमेरिका ने भी बड़े पैमाने पर वहां पर इन्वेस्टमेंट कर रखा है, और वो इन्वेस्टमेंट अब बलूच और तालिबानियों की वजह से मिट्टी में मिलता दिख रहा है, खाक में मिलता दिख रहा है, जिसे लेकर पाकिस्तानी सेना पर दबाव है कि बलूची विद्रोहियों और तालिबान, तहरीक तालिबान और पाकिस्तान के जो आतंकवादी हैं, इनका जल्द से जल्द सफाई हो। अगले ग्राफिक्स पर आते हैं दर्शकों, समझिए पाक टीटीपी की लड़ाई क्यों है। ये अगर आप समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि भारत का इसमें क्या फायदा है, वो आपको बताने जा रहे हैं बहुत जल्दी कि क्या नफा नुकसान है। अगर पाकिस्तान, तहरीक तालिबान और पाकिस्तानी सेना लड़ती है तो उससे भारत का क्या फायदा है। नफा नंबर 1 देखिए, पाकिस्तान का ध्यान भारत से हट जाएगा। अगर
उनकी लड़ाई होती है तहरीक तालिबान से तो उनका ध्यान हट जाएगा। ये पहला फायदा, पहला नफा आपको बता रहा है। दूसरा नफा क्या है, दूसरा फायदा क्या है? आतंकवाद पर पाकिस्तान की दोहरी नीति बेनकाब हो गई है कि एक तरफ तो आप आतंकवाद की हिमायती हैं, अफगानिस्तान में पहले आप तहरीक तालिबान को बनाते हैं, उनको बड़ा करते हैं और उसके बाद आप उन्हीं तालिबानी आतंकियों को मारने की बात करते हैं। जी हां, नफा नंबर 2 आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर दूसरा नफा क्या है, दूसरा फायदा क्या है। भारत के लिहाज से समझिएगा कि पाकिस्तान तहरीक तालिबान लड़ेंगे, भारत का क्या फायदा है? आतंकवाद पर पाकिस्तान की दोहरी नीति है वो बेनकाब हो गई है। अब दुनिया ने देख लिया कि खुद आतंकवादियों को पहले वो पैदा करते हैं और वही आतंकवादी फिर उनके सफाई में लग जाते हैं। तहरीक तालिबान पाकिस्तान इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। नफा नंबर 3, भारत के लिए क्या फायदा अगर टीटीपी और पाकिस्तान लड़ते हैं? कश्मीर में घुसपैठ पर असर पड़ेगा, यानी जो डिप्लॉयमेंट वहां हो रहा है कश्मीर में आतंकवादियों का वो रुक जाएगा। सेना फ्री नहीं रहेगी तो सेना भी बहुत मदद करती है आतंकवादियों के डिप्लॉयमेंट में, घुसपैठ में, वो जरा रुक जाएगा। नफा नंबर 4 आपको बताने जा रहे हैं कि नफा नंबर 4 क्या है, चौथा फायदा क्या है। बीएसएफ और भारतीय सेना को रणनीतिक राहत मिलेगी, यानी जब पाकिस्तानी सरकार, पाकिस्तानी सैनिक, आतंकवादी अगर सीमा पर नहीं होंगे तो बीएसएफ आने को जो स्ट्रैटेजिक फायदा होता है वो फायदा होगा। नफा नंबर 5 आपको बताने जा रहे हैं, चीन पाकिस्तान रिश्तों में तनाव आएगा क्योंकि सीपीईसी जो कॉरिडोर उसके जरिए चीन ने बहुत पैसा लगा रखा है पाकिस्तान में, और अगर वो डूबता नजर आता है तो चीन पाकिस्तान के रिश्ते खराब होंगे। इसमें कहीं ना कहीं भारत का फायदा है, भारत की कूटनीतिक जो नफा है वो दिखाई देता है। अगले ग्राफिक्स पर आते हैं, आपको बताते हैं, अभी और भी बहुत सारा कंटेंट लेकर आए हैं दर्शकों आपके लिए। पाक अफगान मुद्दे पर भारत का क्या रुख रहा है ये आपके लिए समझना बहुत जरूरी है। जब आप ये समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि भारत न्यूट्रल है इस वक्त, चाहे वो बलूच विद्रोहियों को लेकर हो, चाहे वो टीटीपी को लेकर हो। देखिए स्टैंड नंबर 1 क्या है, किसी भी पक्ष का खुला समर्थन नहीं करता है भारत, ये बात साफ साफ भारत ने कह दी। स्टैंड नंबर 2 क्या है, आतंकवाद पर भारत की जो सख्त नीति है वो भारत उस पर अभी भी टिका हुआ है, उस पर अडिग है। स्टैंड नंबर 3 आपको बताने जा रहे हैं कि स्टैंड नंबर 1 आपने देख लिया, किसी भी पक्ष का खुला समर्थन नहीं करते। स्टैंड नंबर 2 आपको हमने बता दिया कि आतंकवाद पर भारत का जो रुख है, जो नीति है, बिल्कुल सख्त है। स्टैंड नंबर 3 आपको बताने जा रहे हैं, तालिबान सरकार के साथ व्यवहारिक संवाद हो रहा है, कूटनीतिक संवाद हो रहा है। स्टैंड नंबर 4, पाक की रणनीतिक जो मुश्किल है वो भारत के हित में है क्योंकि पाक जितना परेशान होगा स्ट्रैटेजिकली भारत के लिए उतना फायदेमंद है। स्टैंड नंबर 5, भारत का अफगानिस्तान आतंक का अड्डा न बने, ये भारत चाहता है कि वहां पर तहरीक तालिबान, लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद जैसे आतंकवादी संगठन अफगानिस्तान को अपना सेफ हेवन न बना लें। ये भारत इस पर नजर बनाए हुए है और भारत ये कभी नहीं चाहता कि ऐसा हो। देखिए ये कंटेंट जो आप देख रहे हैं, इन तमाम कंटेंट के जरिए हमने आपको ये बता दिया, समझा दिया कि आखिरकार किस तरीके से अब ये पूरा जो टैक्टिकल आप देख रहे हैं तैयारी अफगानिस्तान की, साथ ही साथ तालिबान, तहरीक तालिबान पाकिस्तान की, बलूच विद्रोही भी लगातार पाकिस्तान के खिलाफ है। अगले कंटेंट पर आता है, एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ रहा है, उनके जरिए हम जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये जो एस्केलेशन हो रहा है पाकिस्तान में, ये जो एस्केलेशन हो रहा है तहरीक तालिबान और अफगानिस्तान में पाकिस्तान को लेकर, उधर बलूच विद्रोही लड़ रहे हैं, आखिर इसके मायने और उसके मतलब क्या है। स्वागत कीजिए, कर्नल दिनेश नैन मेरे साथ हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। प्रोफेसर दीप्ति तनेजा आपको तस्वीरों में दिखाई देंगे, विदेशी